बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन की भुर्जी या भरता कह लें आप इसको। तो आइए देखें, आज मैं इनको ज़रा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। मेरे साथ रहें, देखें मैं इनको कैसे बना रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो बैंगन। उनको नमक लगा के अच्छे से मल के मैंने लिया है धो। उसके बाद अब मैंने तवा कर लिया है गरम। इस पे मैं रखूँगी इनको और इनको हम तवे पे भूनेंगे। बैंगनों को ज़रा चेक कर लीजिएगा, सुराख वगैरह ना हो, क्योंकि समटाइम कीड़े वाले भी निकल आते हैं, तो वो फिर इस रेसिपी के लिए ठीक नहीं रहेंगे। अब तवा मैंने गरम कर लिया और बैंगन मैंने रख दिए ऊपर। अब इसके ऊपर ना मैं कोई भी पतीला जो है ना, क्योंकि बैंगन थोड़े ऊंचे हैं तो ढक्कन इस पर नहीं पूरा आएगा, तो किसी भी पतीले को मैं इस पर उल्टा करके रख दूँगी और 2-3 मरतबा ना इनकी साइड जो है वो चेंज कर लूँगी। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, रोस्ट कैले हो जाएंगे, तो फिर हम इनको निकाल के तो भून के भुजिया बनाएंगे। तो ये मैं पतीले से अब करने लगी हूँ इनको कवर, और 5-5 मिनट बाद इनकी साइड हम करते जाएंगे चेंज। अब मैं एक दफ़ा इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेती हूँ। ये देखें, इस साइड से हल्के हल्के हमारे हो रहे हैं। इनको फिर से कवर कर देती हूँ। अब एक दफ़ा फिर से हम इनकी ना साइड चेंज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीला भी काफ़ी गर्म हो चुका होता है, तो थोड़ा एहतियात से आप इसको उठाइएगा। फिर बस अब इनकी ना एक एक ही साइड रह गई है होने वाली। नेक्स्ट टर्न में फिर ये हो जाएंगे हमारे इंशाल्लाह ताला। फिर से कवर कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देख लेते हैं, उम्मीद है हमारे ना ये हो चुके होंगे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन हमारे जो है वो हर साइड से हो चुके हैं और इसके साथ साथ ही ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इनको ना थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इनका छिलका उतार के ना तो इनको भून के डालते हैं मसाले में। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक फ्राई पैन, उसमें मैं डालती हूँ ऑयल और बाकी सारी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून के जितना डाला है मैंने ऑयल। एक मीडियम साइज का मैंने डाला प्याज, इसमें डाल रही हूँ। प्याज को हल्का सा फ्राई करती हूँ। अब बैंगन की एक साइड से थोड़ा सा छिलका उतार के ना चम्मच की मदद से मैंने ऐसे अंदर से सारा गूदा जो है वो निकाल लिया है। छिलका अलग कर देंगे हम। ये देखिए, गूदा निकाल लिया है, छिलका अलग कर दिया है।
साथ साथ प्याज को भी चलाते जाएं कि जल ही ना जाए। इसी तरह से सारे बैंगन का मैं गूदा निकाल लूँगी। काफ़ी गर्म है तो एहतियात से निकालिएगा। प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक कूटा हुआ वो शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पे इसमें मैं 1/2 टीस्पून के जितना नमक शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और ये मैं भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। ये भुना हुआ और मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है। ज़ीरे को हल्का सा तवे पे फ्राई करके उसको मोटा मोटा क्रश कर लें तो उसकी खुशबू जो है जायका बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाल रही हूँ। और पिसा गरम मसाला डालूंगी मैं आखिर पे। अब इसके साथ ही इसमें मैं 1 टमाटर चॉप किया हुआ है और 2 अदद हरी मिर्च चॉप की हुई डाल रही हूँ। 1 अदद टमाटर है चॉप, 2 हरी मिर्च ये शामिल कर रही हूँ। हल्का सा पानी पे छंटा लगा रही हूँ। यहाँ पे अब टमाटरों को मैं ज़रा सॉफ्ट होने दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से टमाटर हमारा जो है ना वो सॉफ्ट हो चुका है काफ़ी हद तक। ये देखें। अब यहाँ पे मैं इसमें ना 1 टेबलस्पून दही शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर ले शामिल, अगर नहीं चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। इससे ये कि थोड़ा और खट्टा से स्पाइसी से हो जाएंगे, जो कि आजकल बहुत मज़ेदार लगते हैं इस मौसम में। तंदूर की रोटी हो साथ में लस्सी हो तो बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। अब ये जो बैंगन हमने छील लिए थे उसको मैं इसमें शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक पे दम लगाते हैं।
5 मिनट के लिए इसको लगाते हैं दम। जी तो अब 5 मिनट हो गए हैं इसको दम पे रखे हुए। अब हम देखते हैं इसको। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बहुत अच्छे से बैंगन की भुजिया जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब यहाँ इसके जायके को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून देसी घी का। इससे इसका जायका और खुशबू जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। 1 टीस्पून देसी घी शामिल कर रही हूँ यहाँ पे। आप लोगों को अगर पसंद है तो आप शामिल कर लीजिएगा, बहुत सारे लोग नहीं भी पसंद करते तो आप ना शामिल कीजिएगा। मैंने चूँकि पहले इसमें बहुत कम ऑयल डाला था तो इस वजह से अब मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो इसमें और ऐड कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो आपको नज़र नहीं आएगा। अब इसमें यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला और साथ ही शामिल करती हूँ मैं हरा धनिया जो कि मैंने वॉश करके काट के रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी भुजिया बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बैंगन की मज़ेदार सी भुजिया जो है तैयार है। इसके साथ मैंने बनाई है हल्की सी चपाती अपने लिए और नमकीन लस्सी का गिलास। अगर आपको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके जी, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।